सो हे गाइस, दिस इज़ अभिनय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल अभिनय ठाकुर ब्लॉग्स पर। और तुम्हारे भाई की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए वीडियो जो आ रही है वो आ रही है काफ़ी लेट। और तुम्हारा भाई कुछ काम स्टार्ट करने वाला है, तो वो भी आप लोगों को इस वीडियो में पता लग जाएगा कि क्या काम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। और मैंने ये जो वीडियो ख़ास तौर पे बनाई है कि किसी भी हमारे हिमाचल के भाई को कोई भी शॉप लाइसेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो खुद से भी अप्लाई कर सकता है और मुझे भी बोल सकता है। मैं बहुत ही मिनिमम चार्ज पे बना दूंगा। आपका जो भी लाइसेंस बनाना होगा मैं अप्लाई कर दूंगा। बस आप लोगों को उसकी पेमेंट खुद से करनी रहेगी और उसको वेरीफाई भी करवा दूंगा। वो वेरीफाई भी मैं ही करवाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो में मिलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की वीडियो में जो है हम करने वाले हैं बिजनेस के बारे में बात। तो गाइस, हिमाचल की मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी जिसमें आपको शॉप लाइसेंस लेना बताया हो। एक्चुअली मैं भी उस लाइसेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा किसी के पाँव पड़ा हूँ, या कुछ भी कह लो। बहुत ज़्यादा मेरे को भी स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए। मेरे को कोई भी नहीं मिल रहा था और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करूँ वो भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरे को अब ऑनलाइन और ऑफलाइन वो दोनों तरीके आ चुके हैं। और इसको भरने के लिए आपको चाहिए होता है Form 1, Form 6 and Form 7. These are the three forms that are required for the shop license. तो ये चीज़ मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि आप लोग कैसे भरेंगे। तो चलिए आइए अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको ले चलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आपने लिखना है LABOU लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट। तो ये लिख के आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स का आ जाता है हिमाचल प्रदेश। और आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी और आपने जाना है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आपने कर लेना है अपना, जैसा कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे रजिस्टर न्यू यूज़र, क्योंकि आप नए यूज़र हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही आप यूज़र आईडी चूज़ कीजिए, यूज़र नेम चूज़ कीजिए, मोबाइल नंबर यूज़ कीजिए, ईमेल यूज़ कीजिए, एंटर पासवर्ड और उसको सेव करके। हालांकि मेरा है तो मैं बैक जाके, इसमें यहाँ से बैक नहीं चलता है। तो आप यहाँ पे देखिए मेरा है AV पब्लिकेशन। जैसे मैं पब्लिकेशन के नाम पे बोल रहा हूँ, तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जो भी आपने लिखना है। और यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, वो कैप्चा आपको एंटर करना रहेगा TY310 एंड आफ्टर दैट सबमिट। और ये अगर आपका लॉगिन होगा तो आपको फिर से ये लॉग आउट करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ से लॉग आउट होंगे। यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन, डू यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम डिफरेंट सेशन, यस कीजिएगा इसको। और फिर से आप उसी अपनी जो यूज़र आईडी है उससे लॉगिन कीजिएगा और कैप्चा आपको फिर से डालना पड़ेगा एक बार, Y6TL0। और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉप एंड कमर्शियल पे आपने जाना है, कमर्शियल पे। और यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे बस अपने कर्सर ले जाके यहाँ पे आपको साइड में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे ड्रॉप डाउन्स में। और शॉप कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड कमर्शियल रिन्यूअल भी यहाँ से कर सकते हैं। और अमेंडमेंट, मतलब आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो अपने जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लगेंगे। अपलोड साइन फॉर्म, ये बात की बात है, मैं आपको बता दूंगा कि ये कब अप्लाई होता है। व्यू ड्राफ्ट एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन करके छोड़ दिया, अप्लाई करके छोड़ दिया है, पेमेंट नहीं किया है, तो वो यहाँ से आप देख पाएंगे। और प्रिंट योर फॉर्म्स, तो यहाँ से प्रिंट योर फॉर्म पे आप जो कि आपने अप्लाई किया होगा वो आप अप्लाई कर लोगे। जब वहाँ से आपको थोड़ा सा अप्रूवल मिल जाएगा उसका, तो अभी आपको जाना है शॉप एंड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे शॉप एंड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक मिलेगा पैनल अलग से, और ट्रेड लाइसेंस के लिए अलग से पैनल होगा। और तीसरा होगा शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कम ट्रेड लाइसेंस। इसमें आपको दोनों का फॉर्म भरना पड़ेगा, एक साथ ही अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम ही है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉप एंड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन खोल के बता देता हूँ। तो शॉप का जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर होगा।
और जैसे मैंने अपना यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर दिया वो एंटर करूँगा, और उसके बाद शॉप नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे जो भी आपकी शॉप का नाम आप रखना चाहते हैं वो आप ऐड कीजिएगा यहाँ पे। तो आप जैसे मेरा अभिनव वर्मा पब्लिकेशन है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ABHRNAYVER। तो यहाँ पे मैं अपना पब्लिकेशन का नाम ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब जो मालिक होगा एम्प्लॉयर को जॉब देगा वो अपना नाम डाल दे, नेम ऑफ एम्प्लॉयर। और बाकी इसके बाद नेम ऑफ मैनेजर इफ एनी, अगर आपके पास कोई मैनेजर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इसको भर दो अपने नाम से, आप ही मैनेजर बन जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेरेंट ऑफ एम्प्लॉयर, अपना फादर का नाम डाल दो यहाँ पे। ओपनिंग आर ऑफ आज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कि आपका सुबह कब खुलता है, और क्लोजिंग आर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कि कब आपकी शॉप बंद होगी। तो यहाँ पे आपने वो टाइमिंग डालनी है। इस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो मैं यहाँ पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा, और वो ड्रॉप डाउन में आएगा आपका। देखिए आप यहाँ पे चंबा, कांगड़ा, ऊना, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, हमीरपुर, बिलासपुर, जो 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका सबका यहाँ पे आ गया। और मोबाइल नंबर जो कि आप देना चाहते हो वो मोबाइल नंबर दे दीजिए आप। इस्टेब्लिशमेंट तहसील, जो आपकी तहसील है वो यहाँ पे आप, वो जैसे ही आप यहाँ से कोई, जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूँ हमीरपुर, जैसे मेरी हमीरपुर है तो मैं हमीरपुर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दैट्स यहाँ पे तहसील आ जाएगी बमसन, बड़सर, भोरंज, हमीरपुर, सुजानपुर, बिजड़ी, गलौर, नदौन। तो मेरा भोरंज है, भोरंज कर दीजिए आप यहाँ से। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ फिर। इसके बाद आपको रहेगा पोस्टल एड्रेस, जो भी आपको पोस्टल एड्रेस है वो ज़रूर डालें यहाँ पे। और कैटेगरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे शॉप है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, रेजिडेंशियल होटल है, रेस्टोरेंट है, ईटिंग हाउस है, थिएटर है, या अदर प्लेस है। तो मेरा अदर प्लेस था तो मैंने अदर प्लेस किया। और नेचर ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस का नाम बताइए कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हो, वो यहाँ पे लिखना है आपने। तो मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पब्लिकेशन हाउस है तो मैंने वो एंटर कर दिया था यहाँ पे। और आपको रेजिडेंशियल एड्रेस, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, तो वो एड्रेस यहाँ पे डालिए। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसमें आएगा कि आप अपना बिजनेस कब शुरू करने जा रहे हो, तो ये रहेगा फ्यूचर डेट्स में आप डालिए, बैक डेट्स में मत डालिएगा क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। रजिस्ट्रेशन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे आपको जो जीएसटी आपने अप्लाई किया होगा या कुछ भी, आप यहाँ से डेट डाल दीजिए। अगर जीएसटी नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे तो यहाँ पे 2021 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आपका क्लोज डे इफ एनी, अगर आपका कोई क्लोज डे है, जैसे जिस दिन आपकी शॉप बंद रहती है, तो वो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी इनमें से दिन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे जब आपकी शॉप बंद रहेगी। अगर आपकी पार्टनरशिप कंसर्न है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। मेरा नहीं था तो मैंने नो किया यहाँ पे। और यहाँ पे अपलोड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट इज लीज रेंट एग्रीमेंट, तो इसमें रेंट एग्रीमेंट है तो वो कीजिए, या लीज एग्रीमेंट है वो कीजिए, वो लगेगा यहाँ पे। जैसे कि मेरी खुद की प्रॉपर्टी थी, मतलब मेरे दादा के नाम पे थी, लेकिन फिर भी मेरे को उनसे एक लेटर लिखवाना पड़ा, कंसर्न लेटर, वो उस पे नोटरी से साइन होके, और वो यहाँ पे चूज फाइल में मैंने अपलोड कर दिया। फिर जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी रेंट, लीज एग्रीमेंट, प्रूफ जो भी दे देते हो, नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयर फैमिली एंगेज्ड इन एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे आप किसी का भी जो आपके साथ काम कर सकता है या किसी का भी आप डाल दीजिए नेम, मेल फीमेल जो भी है, जेंडर, रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर जो भी है, ग्रैंडफादर जो भी है, रिश्ता है आपका उस बंदे के साथ जिसका आपने यहाँ पे नेम में नाम लिखा है, उसके साथ जो रिश्ता है वो यहाँ पे लिखना है। या वाइफ है तो स्पाउस लिख सकते हो आप। और एज टाइप एडल्ट, यंग पर्सन, तो वो एडल्ट ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, यंग पर्सन क्योंकि इतना मेरे ख्याल से चलेगा नहीं। और ऐड इन न्यू रो, अगर आपके साथ कोई और भी फैमिली का है तो आप एक और यहाँ से ऐड न्यू रो में कर सकते हो। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, आप यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 तक लीजिए ताकि आपको कम से कम फीस भरनी पड़े। 1000 रुपया फीस है इसकी, 5 तक मेरे ख्याल से।
और यहाँ पे आपने नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय है तो उसका नाम डालिए, उसके पिता का नाम, वर्किंग आवर्स वो कब से कब तक वर्क करेगा, इंटरवल फ्रॉम, इंटरवल फॉर रेस्ट टू, रेस्ट कब से कब तक उसको रेस्ट या लंच के लिए टाइम मिलेगा वो लिखना है। यहाँ पे 1 घंटा मिनिमम आप मान के चलिए कि आपको उस बंदे को रेस्ट देना है। वीकली ऑफ डे, जो आपकी शॉप का ऑफ डे होगा उसी को आप वीकली ऑफ डे भी रख सकते हो। और इसको लास्ट में यहाँ पे दिस द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इसको पूरा कर लीजिए और प्रोसीड टू नेक्स्ट। और यहाँ से आप जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे आपको वो बोलेंगे पेमेंट करने के लिए, तो आपको करनी है पेमेंट। पेमेंट करने के बाद या कुछ एक और फॉर्म खुलेगा आपको, तो फॉर्म 6 वो सब वैसे ऑटोमेटिकली भरे हुए आपके पास आएंगे, वो इसी से बताएंगे। तो इससे अगला जो आपको पेज आएगा वो आएगा पेमेंट का पेज, तो आप पेमेंट कीजिए। और हाँ, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे खोलना है आपको ई चलान हिमाचल प्रदेश। उसमें आपको खुद से वेरीफाई करना पड़ेगा आपकी पेमेंट जो भी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे वेरीफाई चलान आ रहा है ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको फ्रॉम डेट, जिस डेट को आपने पेमेंट की है, जैसे मान लीजिए मैंने 6 तारीख को पेमेंट की थी, तो मैं 6 तारीख को यहाँ पे करूँगा। और आपको अपने इस्टेब्लिशमेंट का नाम और अपना नाम दिख जाएगा। यहाँ पे HIMGRN नंबर भी होता है वैसे आपको मिला हुआ है, या बैंक CIN, टेंडर बाई, ये सब कुछ यहाँ पे आप टेंडर बाई ABHINAYVERMA, जैसे मैं ये कर देता हूँ, सर चलान करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी वेट कर लेते हैं। अभिनय वर्मा, ये देखिए यहाँ पे, तो मेरी 2 बार पेमेंट हुई थी, ये फेल हो चुकी थी एक बार, लेकिन ये नहीं, फिर मैंने दूसरी बार की पेमेंट, तो ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली आप लोग देख सकते हो स्टेटस में। और इसके आगे अभिनय वर्मा इन फेवर ऑफ ये लेबर ऑफिसर, और ये करके अमाउंट ये आप देख सकते हो 1000 रुपया। और आपको यहाँ पे इस तरह का आइकन मिलेगा जो आपको वेरीफाई करना है, लेकिन ये मेरी पेमेंट फेलियर है तो मैंने ये वेरीफाई नहीं की, यहाँ पे वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद आपके पास डिटेल्स खोलनी है, आपने डिटेल्स खोल के आपके पास कुछ इस तरह का चालान खुल जाएगा। तो ये चालान आपने प्रिंट करके अपने पास या तो फिर फॉर्मेट में रख लेना, फिजिकल फॉर्मेट में, या तो फिर आप इसको सॉफ्ट फॉर्मेट में अपने पास रख सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा सॉफ्ट और हार्ड दोनों में रख लीजिए आप। तो चलिए ये भी वेरीफाई हो गया। फिर आपके यहाँ पे 1 से 2 दिन लगेंगे, जैसे मेरा यहाँ पे प्रिंट एयर फॉर्म, तो आपका अभी तक ये खाली रहेगा। अगर आपके खाली दिख रहा है तो आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, 24 से 48 घंटे का, फिर आपको यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ, अभिनय वर्मा पब्लिकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन ID है। और यहाँ पे व्यू फॉर्म 1, ये व्यू फॉर्म 6, जगह मैंने आपको बताया था कि इसमें फॉर्म 1, फॉर्म 6, फॉर्म 7 लगता है। तो ये 3 फॉर्म लगते हैं और ये आप यहाँ से व्यू कर पाएंगे। और अपडेट अगर आपको डिटेल्स करनी है, वैसे आपकी करेक्ट होंगी तो आप मत कीजिएगा अपडेट, अगर नहीं है करेक्ट तो करने की कोशिश कर लीजिएगा। मेरी करेक्ट थी तो मैंने नहीं की वो। और अब रही पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे स्टेटस है, जब आपके अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव आ जाएगा या एक्सेप्टेड आ जाएगा। सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, तो अगर रिन्यूअल के लिए होगा तो यहाँ पे रिन्यूअल आएगा। और रही बात बाकी डाउनलोड सर्टिफिकेट, आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही यहाँ पे स्टेटस अप्रूव्ड या कुछ हो जाता है, जैसे एक्सेप्टेड हो जाता है, तो आप डाउनलोड सर्टिफिकेट यहाँ से कर सकते हैं। और रही बात अब आपको ये, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे खुल रहा है तो यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर और यहाँ पे अपना फुल एड्रेस देना पड़ेगा। पहले निकलवा के इसका प्रिंट आउट और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए आप, और यहाँ पे अपना फुल एड्रेस दे दीजिए। और फिर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जाइए आप शॉप कमर्शियल का ड्रॉप डाउन में जाइए, अपलोड साइन फॉर्म, ये तीनों फॉर्म आपको प्रिंट आउट करवा के यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अपलोड फॉर्म नंबर 1, अपलोड फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 और अपलोड आपने यहाँ से सर्टिफिकेट पे कर देना है। मेरा यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा फॉर्म
सबमिटेड सक्सेसफुली, अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा और आपको उसके बाद सिर्फ वेट करना है। और वेट करने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं होगा, सीरियसली बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे फिर वो स्टेटस आपका आ जाएगा पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे पेंडिंग के अप्रूव्ड या एक्सेप्टेड। तो गाइज इतना सा पंगा था, लेकिन बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा बहुत से लोगों के आगे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। इग्नोरेंस इग्नोरेंस इग्नोरेंस, तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। और अगर किसी को शॉप लाइसेंस के बारे में, ऑफलाइन के बारे में जानना है, तो वो मेरे को कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको वो जो आपका फॉर्म है वो कैसे भरना है। मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, हर चीज़ प्रोवाइड करूंगा। आपको मेरा नंबर प्रोवाइड मिलेगा, आप मेरे को कॉल कीजिए या ईमेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को फैला देना, ताकि हमारे हिमाचली भाइयों को किसी के आगे झुकना ना पड़े। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव थी, थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, क्योंकि हिमाचल की ऐसी कोई भी अभी तक एक भी वीडियो अभी तक ऐसे रिलीज़ नहीं हुई थी। तो मैं आप लोगों को इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि ताकि हिमाचल के किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम ना हो शॉप लाइसेंस बनाने में। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चलिए टाटा।